तीन गुम्बद जिनकी बात होती है। देख सकते हैं छोटे छोटे गुम्बद भी बने हुए हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली में चांदनी चौक पर। चांदनी चौक में मैं ओमैक्स मॉल वाले चौक पर खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे को देख रहे होंगे सुनहरी सी मस्जिद। तो आज मैं वही मस्जिद आपको दिखाऊंगा। इस मस्जिद का बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है और ये मस्जिद किसने बनवाई है, कैसी है ये अंदर से और इसका क्या इतिहास है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका कुछ इस तरीके से इतिहास है कि यहाँ पर जो है नादिर शाह, जब दिल्ली में नरसंहार चल रहा था और लूटपाट चल रही थी, तब इस मस्जिद में आकर नादिर शाह रुके थे। और ये मस्जिद जो कि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, आप सुनहरे कलर का इसका गुम्बद देख रहे होंगे। इसका नाम भी सुनहरी मस्जिद ही है। दरअसल यहाँ पे आसपास में दो सुनहरी मस्जिद है, एक जो लाल किले के परिसर में है और दूसरी ये मस्जिद है। तो अभी मैं इसका पूरा इतिहास दिखाऊंगा, इसके अंदर जाएंगे। और इसके पास में ही आप देख सकते हैं वो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है और उसी के पास में ये मस्जिद है। तो चलिए अब मैं आपको इस मस्जिद के पास लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, सामने ही आपको इस मस्जिद के दो सुनहरी गुम्बद नजर आ रहे होंगे और एक मीनार नजर आ रहा होगा, दूसरा मीनार जो कि आधा आपको नजर आ रहा होगा। मैं इस टाइम चांदनी चौक में ओमैक्स मॉल के बाहर वाले चौक पर खड़ा हूँ। ये बाबा शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है और इसी के पास में ये मस्जिद स्थित है। रोड क्रॉस करके ही सामने से मस्जिद का रास्ता है। आप देख रहे होंगे कि मस्जिद की जो दीवार है बाहर वाली, उस पर आयतें लिखी हुई हैं जो कि अरबी में लिखी हुई है। नीचे मस्जिद का नाम लिखा हुआ है और कुछ मेहराब बनी हुई है जिस पर जाली लगी हुई है। मैं रोड क्रॉस कर कर इस मस्जिद की तरफ जाने लगता हूँ। आप देख रहे होंगे सामने के ये मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी है और उस पर अरबिक में आयतें लिखी हुई है। इसी और खूबसूरत मस्जिद के अगर इतिहास की बात करें तो इसे 1721 में शाह रोशनुद्दौला जफर खान ने 1721 में शाह भीख के लिए बनवाया था। ये मस्जिद का छोटा सा रास्ता है जो कि मस्जिद के नीचे दुकानें हैं उनके बीच में से है। कुछ सीढ़ियां हैं जो सीढ़ियां चढ़कर इस मस्जिद की तरफ जाया जा सकता है। मैं इस मस्जिद में सीढ़ियां चढ़कर गया। इस मस्जिद में काम चल रहा है। अगर इस मस्जिद के और इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास नादिर शाह से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि नादिर शाह ने इसी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर अपने सैनिकों को सरेआम कत्लेआम करने का हुक्म दिया था। ये मस्जिद की अगर बात करें तो ये मस्जिद 48 फुट लंबी और 19 फुट चौड़ी है। ये मस्जिद में काम चल रहा है। ये मस्जिद का बाहर वाला एरिया है, मतलब यहाँ पे भी नमाज होती है। मस्जिद के ऊपर कड़ियां पड़ी हुई है और कुछ थंब है। और मस्जिद का जो मेन एरिया है गुम्बद के नीचे वाला, वो बंद है। इधर की साइड ये सब काम ही चल रहा है और ये मस्जिद के ऊपर वाला एरिया है। शायद यहाँ पर एक ये नया मीनार ऐड किया हुआ है। मस्जिद के पीछे कुछ घर हैं। मैंने चारों तरफ मस्जिद को ऊपर जाने का रास्ता देखा, बट मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर मुझे कुछ लोहे की सीढ़ियां नजर आई जो मस्जिद के ऊपर ले जा रही थी। ये मैं मस्जिद के ऊपर पहुंचा तो मैंने जाकर देखा कि 3 सुनहरी खूबसूरत से गुम्बद मस्जिद के ऊपर मौजूद हैं और इन्हीं गुम्बदों की वजह से इस मस्जिद का नाम सुनहरी मस्जिद रखा गया है। इस मस्जिद का पुराना नाम रोशनुद्दौला मस्जिद था, बाद में इसका नाम सुनहरी मस्जिद पड़ा। ये पास में ही शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है और सामने ही आप ये चौक देख सकते हैं जो कि चांदनी चौक है और पीछे ही ओमैक्स मॉल मौजूद है। इधर ये वाला रास्ता अंदर पराठे वाली गली, गालिब की हवेली और अंदर चांदनी चौक मार्केट को जा रहा है। तो गाइस मैं मस्जिद के ऊपर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये है वो खूबसूरत 3 गुम्बद जिनकी बात होती है। इन गुम्बदों पर सोने की परत चढ़ी हुई है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस गुम्बद का आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये पीतल के या सोने के ही बने हुए हैं। मैं आपको इसको पास से दिखाता हूँ। मैंने जब इस मस्जिद के गुम्बद को छूकर देखा तो मुझे पता चला कि ये मस्जिद सीमेंट के गुम्बद से बनी हुई नहीं है। यानी कि ये मस्जिद में कुछ मेटल्स है, या तो ये पीतल है या जो भी मेटल है, ये मस्जिद उसी मेटल से बनी हुई है जिस पर ऊपर सुनहरी कलर किया गया है। ये जो गुम्बद है ये मस्जिद के तीनों दलानों पर 3 सुनहरी गुम्बद हैं, जिसमें बीच का गुम्बद दोनों गुम्बदों से बड़ा है। बीच का गुम्बद मस्जिद की छत से 18 फुट ऊंचा है और इधर उधर के गुम्बद 15-15 फुट बुलंद है। मस्जिद के 3 मेहराबदार दर हैं। बीच की मेहराब के इधर उधर 2 पतली पतली मीनार है और ऊपर अटकोण भुर्जिए और कलश है जो सुनहरी है। मस्जिद के दोनों तरफ 35-35 फुट बुलंद मीनार है जिनके कलश सुनहरी है। मस्जिद के ऊपर भी काम चल रहा है। आप देख सकते हो कि वो मीनारों पर काम चल रहा है और ये एक मीनार बन रहा है। पास में ही शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है। अब मैं मस्जिद के नीचे की तरफ जाने लगा। देख सकते हैं आप जो कलश नुमा गुम्बद जो मैं आपको बता रहा था सुनहरी कलर के, वो ये अगर नादिर शाह और इस मस्जिद के रिलेशन की बात करें तो अब्दुल करीम द्वारा नादिर शाह का इतिहास कहता है कि शहर में एक अफवाह फैलाई गई थी कि सम्राट मोहम्मद शाह ने गढ़ में नादिर शाह की हत्या कर दी थी। दिल्ली के नागरिकों ने नादिर शाह के कजिलबाश या सैनिकों पर हमला किया और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3000 लोग मारे गए। आधी रात तक इन घटनाओं की खबर नादिर शाह तक पहुंची, जिसने पहले तो इस पर विश्वास नहीं किया। उसने पूछताछ के लिए जो अर्दली भेजा था उसकी भी हत्या कर दी गई। तब नादिर शाह ने 2000 जजारचियों को किले के द्वार पर कब्जा करने और भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया।
कुछ समय के लिए उपद्रव शांत हो गया, लेकिन सुबह होते होते फिर से शुरू हो गया। 22 मार्च 1739 की सुबह नादिर शाह अपने घोड़े पर सवार होकर महल से सुनहरी मस्जिद गया। जैसे ही वह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा, कुछ लोगों ने मस्जिद के चारों ओर की बालकनियों और खिड़कियों से पत्थर फेंके। एक गोली चली जिसमें उसके बगल में बैठा एक अधिकारी मारा गया। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था, लेकिन इस अंतिम अपमान ने नादिर की हताशा में क्रोध को और बढ़ा दिया होगा। वह मस्जिद की छत पर गया और सुनहरे गुंबदों के पास खड़ा होकर चांदनी चौक जिले के घरों, दुकानों और छतों को देखने लगा। उसने आदेश दिया, जहां भी उसके किसी सैनिक की मौत हुई हो वहां किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और फिर उसने नरसंहार शुरू होने के संकेत लिए और अपनी तलवार निकाल ली। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली में नरसंहार हो रहा था। एक अन्य विवरण में कहा गया है कि नादिर शाह के चिकित्सक मिर्जा मेहदी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे जब मोहम्मद शाह के प्रधानमंत्री आसिफ जा दया की भीख मांगने के लिए एक याचिका लेकर आए और नादिर शाह ने दिल्ली के नागरिकों को माफ कर दिया और सैनिकों ने तुरंत अपनी तलवारें म्यान में रख ली। हालात कुछ ज्यादा खराब हो चुकी है, आप देख सकते हो मस्जिद जर्जर हो रही है, इसीलिए इस मस्जिद में दोबारा रेनोवेशन का काम चल रहा है। मस्जिद में सारी सुविधाएं हैं। मैं मस्जिद के बाहर आ गया हूँ। यहाँ से ये वो रास्ता था जो सीधा चांदनी चौक से, मतलब ओमैक्स मॉल से और ये वाला शीशगंज साहिब गुरुद्वारे से आ रहा था। तो मैंने पहले ही दुकानों के बीच नीचे से भी एक रास्ता है इस मस्जिद को जाने का, और पीछे ही आप मेरे देख सकते हो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, और ये पीछे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का एक स्कूल है। और फिर दूसरा रास्ता इसका ये है, इस मस्जिद का दूसरा रास्ता यह है जो कि गली में अंदर आकर है बिल्कुल सीधा। पहला रास्ता वही है जो इसके नीचे की दुकानें हैं वहाँ पे, और नीचे वॉशरूम वगैरह का भी यहीं पर इंतजाम है, ऊपर मस्जिद में है नहीं। आप कभी आए यहाँ पर तो एक बार नमाज यहाँ पर भी पढ़कर जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी ऐसी ही ऐतिहासिक जगहों और मस्जिदों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया।